कक्षा 10 हिंदी पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं ध्यान दें। नोट्स के माध्यम से जो भी नोट्स में बनाया गया था उसके अनुसार बताया जा रहा है कि जो व्याख्या किलकत कान घुटरोन आवत इसकी व्याख्या में करवा रहा था। तो व्याख्या में जो अगला पृष्ठ है उसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके माता यशोदा बहुत सुख का अनुभव करती हैं और नंद बाबा को बुलाती हैं। उसके बाद वात्सल रस से भरी हुई मैया यशोदा बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है, यानी सूरदास जी के प्रभु को दूध पिलाने लगती है। फिर काव्य को सौंदर्य लिखाया था, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गीतात्मक है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है। उसके बाद काव्यांश देखो ध्यान से। काव्यांश दूसरा है ऊधो मोहि डाट जदुतात। अब ये पूरा काव्यांश है, ध्यान से सुनना कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय मातु जसुमति अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। अब यहाँ पर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हैं और उनको गोकुल धाम की याद सता रहे हैं। तो अपने सखा ऊधो से, जब ऊधो उनसे गोकुल धाम के बारे में पूछते हैं तब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनको बताते हैं कि गोकुल धाम की हमको याद हमेशा सताती रहती है। तो क्या कहते हैं ऊधो से कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हे ऊधो, हमें ब्रज धाम की याद हमेशा आती रहती है और बिल्कुल भुलाई नहीं जाती है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहाँ का वृंदावन का वातावरण, गोकुल धाम और वहाँ के वन, वहाँ के बागीचे, सघन कुंज की छाही, और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी लताएं हैं उसकी छाँ में हम लोग रहते थे। ये सब दृश्य हमको हमेशा याद आता रहता है। ये प्रात समय मात जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। जब हम सुबह सुबह उठते थे तो मैया यशोदा को और नंद बाबा को जब देखते थे तो अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, जो अब ऐसा नहीं है। माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। तो हम जो सुबह उठते थे तो हमारी जो मैया थी वो माखन रोटी और दही लेकर आती थी और बड़े ही प्रेम पूर्वक हमको खिलाती थी। तो ये सब चीज़ें हमें बार बार याद जब करते हैं तो हमको बड़ा ही कष्ट होता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और वहाँ जो गोपियाँ थीं और ग्वाल बाल थे हम उनके साथ खेलते रहते थे। और सब दिन हंसते सिरात, और पूरा दिन हंसते मनोरंजन करते हुए व्यतीत होता था। और सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के वासी धन हैं जिनके बारे में जदुतात माने यानी स्वयं प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनका स्मरण किया करते हैं। अब इसमें फिर संदर्भ मैंने लिखा है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो सूरसागर नामक महाकाव्य से संकलित है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। फिर प्रसंग लिखा है, प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण ऊधो से ब्रज धाम के प्रति अपनी याद रूपी अनुराग को प्रकट कर रहे हैं।